हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनोज कुमार। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए, जो रीजनिंग का प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा था उसका अगला सेट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। हम यहाँ पर फिगर बना ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, 3 4 5 8 6 7 9। ये आपका सूर्य है, ये आपका पेन है, ये आपका ग्रह है। और आपसे बोला है कितने ग्रह सूर्य नहीं है, यानी ग्रह होना चाहिए लेकिन सूर्य नहीं होना चाहिए। तो ग्रह में देखिए 8 भी है और 4 भी है। तो अगर मान लीजिए आप 3 ले रहे हो तो 3 तो ग्रह भी हो जाएगा, ग्रह तो हो जाएगा, लेकिन सूर्य में भी आ जाएगा। इसलिए केवल यहाँ पर कौन कौन सा लिया जाएगा, 4 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 12, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका आपका सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश याद करता है कि दानिश का जन्मदिन फरवरी के अंतिम सप्ताह में आता है। फरवरी का अंतिम सप्ताह यानी फरवरी का अंतिम सप्ताह, लास्ट जो है आपका लास्ट सप्ताह, अंतिम सप्ताह में आता है। राजेश पुष्टि करता है, यानी ये तो प्रकाश को याद है। और जबकि राजेश क्या बोलता है, राजेश पुष्टि करता है कि दानिश का जन्मदिन प्रतिवर्ष 27 फरवरी के बाद आता है। 27 फरवरी के बाद, 27 फेब के बाद। तो 27 के बाद या तो 28 होगा या तो 29 होगा। ठीक है, क्योंकि फरवरी मैक्सिमम आपके कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो 27 होगा या तो 29 होगा। दानिश की संभावित जन्मतिथि ज्ञात कीजिए, यानी लगभग में आपको बताना है, लगभग में यानी संभावित जन्मतिथि दानिश की क्या होगी। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ बोला तो है नहीं, तो इसको हम क्या मानते हैं, केवल ना तो लीप ईयर्स मान दिया है ना सिंपल ईयर दिया है, तो इसको हम सिंपल ईयर मानकर ही सॉल्व करेंगे। और सिंपल ईयर मानकर सॉल्व करेंगे कौन सा डे हो जाएगा आपका, 28 फरवरी हो जाएगा। 28 फरवरी, इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन में दे रखा है 28 फरवरी, तो आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, एल एन और एम, 1 2 3 4 5। देखिए, आपसे पूछा है एल जो है शिक्षित लोगों को निरूपित करता है, यानी ये क्या है, शिक्षित है। और एम क्या है, अशिक्षित है, ये अशिक्षित है, अशिक्षित है। और एन क्या है, आपके काम काजी लोग हैं, काम काजी लोग हैं। आपसे पूछा है कौन सी संख्या काम काजी और अशिक्षित लोगों को निरूपित करता है, यानी काम काजी हो और अशिक्षित हो, यानी प्लस अशिक्षित हो, यानी काम काजी और अशिक्षित दोनों आपका होना चाहिए। देखिए, काम काजी और अशिक्षित में दोनों में कौन कौन आ रहा है आपका, 3 और 4। अगर 3 केवल लेते हो, हाँ यहाँ पर देखिएगा 3 केवल लेते हो आप तो केवल काम काजी होगा। अगर आप काम काजी प्लस अशिक्षित दोनों चाहते हो तो 4 वाला जो नंबर होगा ये काम काजी में भी है और अशिक्षित में भी है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा, काम काजी और प्लस अशिक्षित, यानी दोनों होना चाहिए, काम काजी भी हो और अशिक्षित भी हो। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए, सामने आ गया है व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, 7, 17, 37, 77, क्वेश्चन मार्क। बोला है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। देखिए, 7 में कितना बढ़ा है, 10 बढ़ गया है। फिर 17 में कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया है, यानी 10 दूना 20 और 20 दूना 40। 40 बढ़ाइए, देखिए 40 बढ़ाएंगे तो 87 77 हो जाएगा। अब 40 दूना 80, 80 बढ़ा दीजिए तो 77 में 80 बढ़ा देंगे, 80 + 77 कितना हो जाएगा, 7 8 7 15 157 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, कृपया दी गई सूचना को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 6 मित्र ABCDEFG एक मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। उन सभी कामों केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है, इसका मतलब वृत्ताकार बना लिया जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार गोला बना लिया जाएगा। अब देखिए, बोला है 6 लोग हैं, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग हैं, यानी अगर पेयर में अगर आप यहाँ पर व्यक्ति बैठे हों तो हमेशा ये कोशिश करिएगा, या कोशिश मत करिए, ऐसा ही बनाइएगा कि एक दूसरे का फेस या चेहरा आमने सामने बन जाए। देखिए, 1 2 3 4 5 6, अगर मान लीजिए 7 होते तो 6 लोगों का चेहरा आमने सामने बन ही जाता। जो 7वां होता आप उसको चाहे जहाँ बैठा सकते थे।
ठीक है, चाहे जहाँ बैठाने का मतलब वो तो पैर में बनेगा नहीं, तो उसको आप चाहे जैसे सेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये आपकी बारीक यानी छोटी छोटी बातें हो गई, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। ठीक, देखिए बोला है अब दूसरा काम क्या करेंगे इसमें, जहाँ पर आपको ठोस जानकारी मिले वहाँ से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ठोस जानकारी क्या है, देखिए बोला है ई डी के बाएँ है, ई जो है डी के बाएँ है, ये ठोस जानकारी है। ई कहाँ पर है, डी के बाएँ है, तो डी के बाएँ कौन है, ई, तो केंद्र की ओर मुँह करेंगे, दाहिना इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। ई कहाँ पर है, डी के बाएं है। अब देखिए अगले टर्म में क्या दे रखा, सी, ए और बी के बीच में कोई ठोस जानकारी नहीं। अब इससे रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको दी होगी तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। आगे देखिएगा, बोला है एफ, ई और ए के बीच में, एफ कहाँ पर है, ई और ए के बीच में, यानी अगर ए को यहाँ पर बैठा दिया जाए तो एफ कहाँ पर है, ई और ए के बीच में, क्योंकि ई का स्थान फिक्स है और ई और ए के मध्य कौन बैठेगा, एफ बैठेगा, तो ऐसे ही बैठाना होगा। क्लियर। अब आगे देखिए सी कहाँ पर है, ए और बी के बीच में, सी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में, इसका मतलब बी यहाँ बैठेगा तो ए और बी के बीच में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। जितनी भी कंडीशन है सब फुलफिल कर रहा है, ये आपका फिगर बन गया है। अब आपसे पूछा है निम्नलिखित में से डी और एफ के बीच में कौन है, देखिएगा डी और एफ के बीच में कौन है, ई बैठा है। क्लियर है, डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कौन बैठा है, ई बैठा है, ई बैठा है। यानी आपसे पूछा है डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा। क्लियर। डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। सॉरी, तो यहाँ पर हमने उत्तर सही बताया लेकिन ऑप्शन आपको गलत बोल दिया है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका ई, ऑप्शन नंबर ए है आपका जिसमें कौन बैठा है, ई बैठा है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। देखिए फिर आपका देखिए नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरह एक समान है और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें। देखिए दिया है घाटी, वायु, खेत, पर्वत। तो घाटी, खेत, पर्वत ये एक प्रकार से स्थल वाली चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम धरातल पर पाई जाती हैं, यानी पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जबकि वायु क्या होती है, वायुमंडल में बिखरी रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है वायु, तो वायु इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले शब्द से संबंधित है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो क्रिकेट में 11, कबड्डी में 7, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन 5, 12, 26, 54, क्वेश्चन मार्क 222, 446। देखिए क्या किया है, 5 दूनी 10, 2 12, 12 दूना 24, 2 26, 26 दूना 52, 2 54, यानी दूना किया है प्लस 2 जोड़ा है। 54 दूना 108, 108 2 110, यहाँ पर 110 हो जाएगा। अब देखिए 110 दूना 220 और 220 2 222, 222 दूना 444 2 446। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 110, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 110। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दयालु का विपरीत दे रखा है क्रूर, तो लंबा का विपरीत क्या हो जाएगा, छोटा, शॉर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। गाजीरंगा कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो आपको जीएस की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको बाहरी ज्ञान होना जरूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आकृति में ऊपर वाले वृत्त में क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शाई गई है। देखिए 12, 4, 10, 9, 4, 21, 6। ऊपर वाला बोला है क्रिकेट का है, फिर बोला है आपके बाएं वृत्त में वॉलीबॉल, ये वाला वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल। दाहिने वृत्त में बास्केटबॉल, दाहिने वृत्त में बास्केटबॉल पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शाई गई है। कितने लोग वॉलीबॉल पसंद करते हैं, यानी केवल वॉलीबॉल पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो वॉलीबॉल पसंद करने वाले देखिएगा कितने लोग हैं इसमें। वॉलीबॉल कौन कौन पसंद करता है, वॉलीबॉल में देखा जाए तो 21 भी आ रहा, 12 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, 6 भी आ रहा। तो 6 4 10 और 12 10 22, 22 1 23, 23 20, 45, यानी 43 लोग हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 43 लोग।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में MRNQSL को SZXWAV लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में STVZBQ को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा, पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। M13 8 18 N14 Q17 और S19 L12, ये 19 26 24 23 1 22। ठीक, देखिए कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा 13 6 19 और 18 8 26, 6 बढ़ा 8 बढ़ा, फिर 14 10 24 10 बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 17 6 बढ़ा है 23, फिर 19 1 20 6 19 1 20 और 7, फिर 8 बढ़ा है 12 10 22। यानी कहने का मतलब ये 1 2 3 3 अक्षरों को काट दिया है। यानी पहले 6 बढ़ाया 8 बढ़ाया 10 बढ़ाया, फिर 6 8 10, इसी टाइप से किया है। 1 2 3 आधा आधा बांट लेंगे, तो S होता है 19, 19 में 6 बढ़ाइएगा 19 6 24 24। देखिएगा, इसमें ऑप्शन से भी आपको मिलाते रहना है, ऑप्शन से मिलाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 19 में 6 बढ़ा दीजिए, सॉरी 19 और 6 25 हो जाएगा। 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, y की, y हो जाएगा। देखिएगा y सब में फंस रहा है, सब में आ रहा है। तो चलिए हम लास्ट वाला मिला लेते हैं। यहाँ पर क्या बढ़ा है, देखिए लास्ट में 10 बढ़ा है, क्यों 17 होता है, 17 में 10 जोड़िएगा 27, 27 लेटर होते नहीं तो क्या हो जाएगा, 27 से होते नहीं तो 26 1 27 होता है, यानी एक पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी फर्स्ट में y, लास्ट में ए आना चाहिए, जो कि आपके 3 ऑप्शन में आ रहा, पहले तीसरे और चौथे में आ रहा, तो आपको इसको मिलाना ही पड़ेगा। देखिए दूसरे में होता है T20 होता है, 8 बढ़ा दीजिए 28, 28 लेटर होते नहीं, 26 2 28 होता है, यानी दूसरा लेटर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए बी में भी मिल रहा है। ठीक, अब देखिए बी मिलने का मतलब ये है वाई और बी चारों ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन तो कट ही गया, क्योंकि लास्ट में ए आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन कट गया है। तो पहला और तीसरा और चौथे सब में आपका बी है। बी होता है 22, 22 में 10 बढ़ा देंगे, 22 10 32, 32 लेटर होते नहीं, 26 6 32 होता है, 6 किसका होता है, यफ का होता है, यफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यानी ए और सी ऑप्शन में वाई बी एफ मिल रहा है। अब एक लेटर और मिला लेते हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। जेड होता है 26, 26 में अब देखिए कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, 26 6 32, 32 लेटर होते नहीं, यानी 6 लेटर छठे स्थान पर क्या आ जाएगा, छठे स्थान पर हो जाएगा यफ, यानी वाई बी एफ एफ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके आगे एक लेटर और आएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको मिल चुका है अपना उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जैसा कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वाई बी बी एफ जी। चलिए मिला ही लेते हैं। बी होता है 2, 2 में कितना बढ़ जाएगा, 10 8 बढ़ जाएगा, 10 10 हो जाएगा, 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी कोड भाषा में ट्रंक TRUNK ट्रंक को YVXPL लिखा जाता है, तो GLOBE ग्लोब को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, टी होता है 20 R 18 U 21 N 14 K 11, Y होता है 25 V 22 होता है, X 24 होता है, P 16 L 12 होता है। ठीक है, अब देख लीजिए 20 से 25 5 बढ़ गया है, 18 से 22 4 बढ़ गया है, ठीक, 21 से 24 3 बढ़ गया है, और 14 2 16, यहाँ पर 16 हो गया, 11 1 12, यानी लास्ट वाले लेटर में एक बढ़ा है। चलिए हम ऑप्शन को भी देखते रहते हैं और अपना काम यहाँ पर करते भी रहते हैं। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 में एक बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यफ, यानी लास्ट वाले लेटर में आपका आना चाहिए यफ। ठीक है, यफ आपके 2 ऑप्शन में आ रहा है, जो कि सी और डी दोनों में है। और आपको ये भी पता है सी और डी में आपने देखा है कि एल और एल पहले लेटर पर दे रखा है। अब क्या करिए, लास्ट से दूसरा लेटर चेक कर लीजिए। ठीक है, बी देखिएगा, बी होता है 2, 2 में कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 4, 4 होता है डी। ठीक है, यानी लास्ट में डी और एफ आएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी में ही डी और एफ दे रखा है और किसी में नहीं दिया है। अब आपको पूरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, यानी पूरे लेटर लिखने की जरूरत नहीं, आपका काम हो गया। ठीक है, इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधीनगर अहमदाबाद लखनऊ, लखनऊ में क्या हो जाएगा, लखनऊ गांधीनगर अहमदाबाद गुजरात में है आपका, ये अहमदाबाद और गांधीनगर भी है, और लखनऊ में कानपुर है। देखिएगा गांधीनगर सबसे बड़ा शहर है, गुजरात की जो राजधानी इसमें है वो गांधीनगर है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और अहमदाबाद उसका सबसे बड़ा शहर है। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और कानपुर उसका सबसे बड़ा शहर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर, सॉरी 16 हमने बोल दिया है गलती से, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, असंगत संख्या का चयन करें। देखिएगा 169 125 169 125 और 216 और 8। देखिएगा 8 2 का क्यूब होता है, 16 6 का क्यूब होता है, 25 5 का क्यूब होता है, लेकिन ये क्यूब नहीं होता, ये 13 का वर्ग होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 169 सबसे भिन्न है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। मुक्का, मुट्ठी, कलाई, हथेली। देखिएगा, मुक्का, मुट्ठी, कलाई और हथेली। इसमें आपको क्या करना है, असंगत आपको चुनाव करना है। ठीक है, असंगत आपको चुनाव करना है। ठीक, तो मुक्का जो है बनाया जाता है, मुक्का किसी को मारने के लिए बनाया जाता है, तो मुक्का ही आपका असंगत है। मुट्ठी, कलाई, हथेली ये सब एक प्रकार से समान शरीर के अंग हैं। ठीक है, लेकिन मुक्का किस लिए बनाया था, मुक्का किसी को मारने के लिए बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित समीकरण को पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखा है कितना, 10, और y बराबर दे रखा है x माइनस 2। तो y की जगह पर y बराबर x माइनस 2 दे रखा है, और सॉरी यहाँ पर x प्लस वाई दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 10 और y बराबर x माइनस 2 दे रखा है। तो क्या करते हैं, y का मान इसमें रख देते हैं। तो x प्लस x माइनस 2 बराबर 10 के, तो 2x बराबर 10 प्लस 2 के, 2x बराबर 12 के, 2 छक 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो y का मान पता चल जाएगा। तो 6 प्लस वाई बराबर 10 के, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4 के। यानी x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। और आपसे पूछा है, ऑप्शन में दिया है कि राशि a x के बराबर है, राशि a x के बराबर है, यानी पहली राशि जो है x के बराबर है।